आज का हमारा टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर हाइजीन प्रोटेक्टिंग आवर डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कल हमने जो सीखा था, किसी को उसमें कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। ओके, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर हाइजीन प्रोटेक्टिंग आवर डिजिटल वर्ल्ड। सो इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर हाइजीन। साइबर हाइजीन मीन्स अपने साइबर सिक्योरिटी वर्ड को मेंटेन रखना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना। ठीक है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे वर्क में, हमारी पर्सनल लाइफ में, उसके बारे में हमारी सारी बात होने वाली है आज। उसके बारे में हम बहुत कुछ सीखेंगे। सो जो हमारी साइबर वर्ल्ड है, साइबर वर्ल्ड मीन्स हमारी इंटरनेट की दुनिया, इसमें हमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, मेंटेन रबस्ट साइबर हाइजीन इज एज असेंशियल्स एज पर्सनल हाइजीन। हमें साइबर हाइजीन को ऐसे मानना चाहिए जैसे हम अपनी पर्सनल हेल्थ को रखते हैं। हम अपनी पर्सनल हेल्थ को हमेशा मेंटेन रखते हैं, अच्छे तरीके से संभाल के रखते हैं ताकि हमारी पर्सनल हेल्थ ठीक रहे। उसी तरह से हमें अपने साइबर हाइजीन को भी मेंटेन रखना चाहिए। जस्ट एज अ प्रोटेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ थ्रू डेली रूटीन, वी मस्ट सेफगार्ड आवर डिजिटल एसेट्स विद कंसिस्टेंट सिक्योरिटी प्रैक्टिस। देखिए, एक बहुत अच्छी बात बोली गई है कि साइबर हाइजीन को मेंटेन रखना मीन्स अपने डेली लाइफ में जो आप डिजिटल गैजेट्स यूज़ करते हो उसको मेंटेन रखना, उसकी सिक्योरिटी को मेंटेन रखना। ठीक है, जैसे कि आप डेली अपनी लाइफ में हो रही चीज़ों को मेंटेन करते हो। वाई साइबर हाइजीन मैटर्स नाउ मोर देन एवर। क्यों मैटर करती है? फर्स्ट पॉइंट है 540 मिलियन फेसबुक रिकॉर्ड्स लीक। अब आप पूछेंगे जी, फेसबुक के रिकॉर्ड लीक हुए हैं? 540 मिलियन फेसबुक के रिकॉर्ड लीक हुए हैं। मैसिव डाटा ब्रीच इन 2019 ड्यू टू पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। मतलब 2019 में 2019 में क्या हुआ? मैसिव डाटा ब्रीच हुई ड्यू टू पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिस, मतलब हमारी सिक्योरिटी वीक थी, तो फेसबुक के हमारे 540 मिलियन रिकॉर्ड लीक हो गए। सेकंड है 17 मिलियन पाउंड एनुअल साइबर अटैक कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ऑफ यूएस बिजनेस पर ईयर, इतनी कॉस्ट का साइबर अटैक्स हो रहे हैं। 71% SME टारगेट्स, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अंडर अटैक। ठीक है, स्मॉल और मीडियम। अब देखिए, तीन तरह के बिजनेस प्लान होते हैं। फर्स्ट है जी स्मॉल, सेकंड है मीडियम, थर्ड है हाई। ठीक है, जो हाई लेवल वाला है वो तो अपने लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट हायर करता है, वो साइबर सिक्योरिटी के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देता है। जो मीडियम वाला है, जो पर्सन मीडियम वाला है, वो साइबर सिक्योरिटी हाइजीन को थोड़ा लाइटली ले लेता है कि यार मेरे ऊपर किसने अटैक करना है, मुझे कौन टारगेट करेगा। हैकर तो बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करेंगे, हैकर्स तो बड़ी बड़ी कंपनीज को टारगेट करेंगे, मुझे कौन टारगेट करने वाला है, मैं तो एक
मीडियम लेवल का व्यापारी हूँ, मीडियम लेवल का मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कोई बहुत अप स्केल बिजनेस नहीं है। बस इसी गलत फहमी की वजह से वो टारगेट में आता है। और जो लो लेवल वाला है उसको तो नॉलेज ही नहीं है कि इस चीज़ में भी इन्वेस्ट करना है, वो तो चाह के भी नहीं करता, वो कहता छोड़ यार मेरा थोड़ा सा काम है, इसमें से अगर मैं साइबर सिक्योरिटी वालों को देने लग जाऊंगा फिर तो मैं क्या कमाऊंगा। इसीलिए ज़्यादातर 71% स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस अंडर अटैक। क्लियर है? सो द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन accelerated by remote work has exponentially increased our attack surface. Cyber criminals are becoming more sophisticated, targeting organizations of all sizes with devastating consequences. नॉर्मल लैंग्वेज में अगर इसकी बात करें, कहते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सीलेटेड बाय रिमोट वर्क हैज़ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड आवर अटैक सरफेस, मतलब जो रिमोटली वर्क हो रहे हैं वो अटैक सरफेस पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो वर्क रिमोटली करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, वो ज़्यादातर इस चीज़ के अंदर साइबर अटैक की पकड़ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है जी, साइबर हाइजीन रिप्रेजेंट्स the fundamental practices and steps that users of computer and other devices take to maintain system health and improves online security। कहते जी साइबर हाइजीन है क्या? साइबर हाइजीन रिप्रेजेंट करता है क्या? फंडामेंटल प्रैक्टिस एंड स्टेप्स दैट यूजर ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, कंप्यूटर के यूज़र और बहुत सारी अदर डिवाइसेस को उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस में जो सिक्योरिटी की ज़रूरत है उसको मेंटेन करने के लिए, ये चीज़ हमारी साइबर हाइजीन कहलाती है। मच लाइक पर्सनल हाइजीन, जैसे कि पर्सनल हाइजीन है। दीज आर रूटीन मेजर्स दैट हेल्प प्रिवेंट्स इन्फेक्शन एंड मेंटेन ओवरऑल वेलबींग। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ, हम डेली अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं सो हम जल्दी बीमार नहीं होते। इसी तरह से अगर हम अपने डिवाइसेस की सिक्योरिटी का डेली बेस पे ध्यान रखेंगे तो हम साइबर सेफ रहेंगे, साइबर हाइजीन रहेंगे। समझ आ रहा है जी? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है जी यहाँ तक? नो सर। सर एक बार थोड़ा सा बता देना। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, क्या पूछना है? सर एक बार बता देना सर फिर से साइबर हाइजीन के बारे में। साइबर हाइजीन का, ठीक है। देखिए अगर मैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूं, नॉर्मल सी लैंग्वेज में, अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, तो साइबर हाइजीन का मतलब है जैसे हम अपनी डेली रूटीन में अपना ध्यान रखते हैं, आप अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, आप अपना डेली रूटीन में वॉक करते हैं, आप अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं, सो कि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। सो साइबर हाइजीन में आप अपने पूरे जितने भी डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, ठीक है, उन सभी डिवाइसेस की सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। ये वर्ड पहले सुना सुना लग रहा है, मुझे लग रहा है मैंने पहले क्लास में करवाया है। किस किस को ध्यान में है कि मैंने ये पहले क्लास में करवाया है? स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन सर करवाया जी? जी सर। जी। सो अगर पासवर्ड रखना है तो कैसा पासवर्ड रखोगे आप? आपने अपना जो पासवर्ड रखना है किसी भी चीज का, तो कैसा पासवर्ड रखोगे? फॉर एग्जाम्पल ABC@123
हैशटैग जी इस तरीके बिल्कुल। से रखेंगे थोड़ा, हाँ जी, जिसमें सभी प्रकार की कीज का मिक्सचर हो। बिल्कुल जी। ताकि ब्रूट फोर्स अटैक ना हो पाए। ताकि ब्रूट फोर्स अटैक ना हो सके, डिक्शनरी अटैक ना हो जी सके। ठीक है, इजी टू जी गैस ना हो। ठीक है, इस तरह का पासवर्ड हम रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेगुलर अपडेट्स। इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। अपने सिस्टम को रेगुलर बेसिस पे अपडेट करना। जैसे कि आपका सिस्टम है, वो रेगुलर बेस पे अपडेट होता रहे, ताकि जी सर। आपका डेली बेस पे सिस्टम अपडेट होगा तो क्या होगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर हैं अपडेट रहेंगे, तो साइबर अटैक का खतरा कम होता रहेगा। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी टूल्स। अब सिक्योरिटी टूल्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। एंटीवायरस हो सिक्योरिटी। गया सर। हैं जी। सर एंटीवायरस हो गए। हाँ जी, एंटीवायरस एंटीवायरस हो हो गया। गए। बिल्कुल। एंटीवायरस हम सभी नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं ना, नॉर्मल मैन भी यूज कर सकते हैं एंटीवायरस। अच्छा, एंटीवायरस एक वायरस को पकड़ने के लिए है। ठीक है, आप यूज करो। पेड एंटीवायरस यूज कर सकते हो। पेड एंटीवायरस जैसे कि कैस्पर्स का ही, जैसे कि आपका नॉट 32 हो गया, वो थोड़ा मैकफी। हेली। है जी। मैकफी सर। मैं मैकफी। कैफे, हाँ जी, मैं कैफे भी अच्छा है। ठीक है। उसके बाद आप बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी यूज कर सकते हो। अगर सिस्टम अच्छा है आपका, अच्छा सपोर्ट करता है, तो बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी भी एक अच्छी चॉइस है। सर क्या नाम बताया सर आपने? बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी मैं लिख देता हूँ चैट में। ओ। ठीक है, ये तो हो गए जी एंटीवायरस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फायर वॉल की। फायर वॉल, अभी वॉल है कुछ, दीवार की बात हो रही है, वॉल की बात हो रही है ना जी। वॉल की बात हो रही जी है, सर। दीवार की बात हो रही है, तो किस टाइप की दीवार? फायर वॉल, कुछ आइडिया? यस। कुछ भी आइडिया है किसी को? सर कोई भी मतलब कि अगर हम हमें मैसेज आएगा मतलब जो ट्रैफिक आएगा वो पहले फायरवॉल के ऊपर जाएगा। कैसे? अगर हम फायरवॉल लगाते हैं सर तो सिस्टम के अंदर तो मतलब जैसे हम कुछ भी सर्च कर रहे हो ना, मतलब जैसे www.google.com सर्च हाँ किया, जी, हाँ तो जी, जब इसका रिप्लाई आएगा तो पहले ये फायरवॉल के ऊपर आएगा इसका रिप्लाई पहले, बिल्कुल फिर ठीक ये है। वाला अगर। बिल्कुल ठीक है जी। फायरवॉल आपकी हाँ जी। इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करती है। आपके सिस्टम पे आने वाला ट्रैफिक और सिस्टम से जाने वाला ट्रैफिक दोनों के ऊपर वो नज़र रखती है। दिस इज कॉल्ड फायर वॉल। आप चाहते हैं कि मेरा सिस्टम अपने ये वाली वेबसाइट ना खोल सके, तो फायर वॉल को बता देंगे, वो ब्लॉक कर देगी। जैसे सर ये टाइप का ये शो की हो गया, मतलब कि हमने अगर उसको बता दिया होगी फेसबुक से कोई मैसेज नहीं आना होगा, तो फेसबुक हम ही उसके बंद ऊपर कर क्लिक करेंगे देगा। तो उसके ऊपर। वो हाँ जी सर। फेसबुक ही बंद कर देगा फायरवॉल। जी जी सर। फायरवॉल वो मतलब सिक्योरिटी कि अगर गार्ड मैं। की तरह काम करता है। हाँ जी, जी। सिक्योरिटी के लिए यूज होता है कि किसी चीज को मैंने किस चीज को अलाउ करना है, किसी को डिनाई करना है, इसके लिए फायरवॉल यूज होगा। ठीक है, हुआ क्लियर फायरवॉल, या थोड़ा और कुछ एग्जांपल दूं? दोबारा से हाँ सर एक बार थोड़ा दोबारा थोड़ा से सा। क्लियर बनाना करो। ओके, दोबारा थोड़ा सा मैं एक बार आपको फायरवॉल का एग्जांपल दे देता हूँ। फायरवॉल जैसे कि ना एक सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर है। ये दो तरह की होती है, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल, एक हार्डवेयर फायरवॉल। ठीक है, दोनों होती हैं। मैं बात कर रहा हूँ पहले सॉफ्टवेयर फायरवॉल की।
अभी जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगी, वो आपने सॉफ्टवेयर फायरवॉल परचेज की और एक्टिव कर दी अपने सर्वर पे, तो सर्वर के ऊपर जितने सिस्टम आ रहे हैं वो सभी के ऊपर एप्लीकेबल रहेगी। सर्वर के साथ जितने सिस्टम अटैच हैं वो जी सभी जी के जी। ऊपर अप्लाई हो गया रूल जो सर्वर पे आ गया। ठीक है। सो मैंने फायरवॉल को सर्वर पे अप्लाई कर दिया और उसे कह दिया कि मेरे ना 500 प्लस यूज़र हैं और सभी यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे कि वो यूट्यूब ना चला सकें। मैंने फायरवॉल को बता दिया। तो जैसे यूज़र फायरवॉल मतलब अपने ब्राउज़र पे सर्च करेंगे यूट्यूब, तो देन आ जाएगा जी एक्सेस ब्लॉक्ड, कि आपको परमिशन नहीं है यूट्यूब चलाने की। अच्छा, इसी तरह से आप कहोगे चलो ये तो एक इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया फायरवॉल, है ना, कुछ इस तरह से ही हो गया, इंटरनल थोड़ा सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया ना फायरवॉल, हाँ जी हाँ जी सर। है ना। पर नहीं, फायरवॉल बहुत बड़ी है। फायरवॉल के थ्रू आप अपने ऊपर होने वाले अटैक से भी बच सकते हो, होने वाले अटैक से भी बच सकते हो। कैसे? अगर तो सर फिर मतलब कि बोलो सर बोलो। जैसे मतलब आपने बताया था कल कि पाकिस्तान ने मतलब कि इंडिया के ऊपर अटैक मतलब साइबर अटैक किए थे, हाँ तो क्या जी, इंडिया ने फायरवॉल नहीं लगाया था क्या? इंडिया कि ने उधर नहीं ट्रैफिक फायरवॉल आया था? लगाया होगा, ऐसा नहीं है इंडिया ने फायरवॉल नहीं लगाया, फायरवॉल लगाया होगा। बट देखिए, अटैक बहुत तरह के अटैक होते हैं, है ना, हजारों अटैक हैं, हजारों तरह के अटैक हैं। अब उन सभी अटैक से सिक्योर करना होता है चीज को। उनमें से हैकर को एक भी पॉइंट सही मिल गया अटैक करने के लिए, देन वो हिट कर देगा। ये चीज होती है। जी सर। ठीक। हजारों तरह के फ्लॉज होते हैं, हजारों तरह के लूप होल्स होते हैं सिस्टम में। उन्हें उन सभी लूप होल्स के ऊपर ही नजर रखनी है, यही साइबर सिक्योरिटी है। इंडिया ने फायरवॉल भी लगाया होगा, सब कुछ ठीक लगाया सर। होगा, बट द थिंग इज, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्वर है उसके ऊपर फायरवॉल लग गई, फायरवॉल लगा दी, किसी ने डीडॉस लगाने की कोशिश की, डीडॉस का अटैक लगाया सर्वर को डाउन करने के लिए। फायरवॉल ने देखा जी मुझे इस सर्वर से ज्यादा पैकेट आ रहे हैं, मुझे इतने पैकेट की नीड नहीं है, उसने उस सर्वर को ब्लॉक कर दिया। समझ रहे हो? जी जी। ठीक है, उसने उस सर्वर को ब्लॉक कर दिया कि मुझे इतने पैकेट्स की नीड नहीं है। ठीक है, मतलब ये कोई अनवांटेड ट्रैफिक मेरे सर्वर के ऊपर सेंड हो रहा है, तो मैं ब्लॉक कर दूं, उसने ब्लॉक कर दिया फायरवॉल ने। नेक्स्ट, अच्छा अब अटैकर और भी स्मार्ट है, अब अटैकर और भी स्मार्ट है, वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा एक काम करते हैं, डीडोस तो मैं लगाऊंगा, फायरवॉल तुम्हारे तुमने भी लगाई हुई है, पर मैं एक एक आईपी से पैकेट नहीं भेजूंगा, मैं 50 या 100 या 200 पैकेट भेजने के बाद आईपी चेंज कर दूंगा। समझ रहे हो? अब फायरवॉल को जी मैंने जी सर। अब फायरवॉल को मैंने बाईपास कर दिया, अब मैं रैंडम आईपी भेज रहा हूं, रैंडम आईपी से ट्रैफिक जा रही है, पहले गई जी इस आईपी से, फिर आईपी चेंज हुआ, फिर दूसरे आईपी से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, इस तरह से अटैक होता है। तो अभी फायरवॉल को क्या पता चलेगा जी मुझे किसको ब्लॉक करना है किसको नहीं करना? इसका मतलब सर फायरवॉल को भी बाईपास कर सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, मैंने बाईपास करने का अभी एग्जांपल दिया आपको, मैंने अभी यही एग्जांपल दिया कि बाईपास कैसे होती है फायरवॉल। फिर आप सोचोगे जी फायरवॉल का तो कोई फायदा ही नहीं है, आया ना जी मन सर, में? फिर तो मतलब ही नहीं रहा। फिर तो कोई मतलब नहीं रहा अगर वो बाईपास हो जाती है। अब देखो टेक्नोलॉजी, मैं स्टार्टिंग से आपको एक ही चीज कह रहा हूँ कि साइबर सिक्योरिटी क्राइम की जो टेक्नोलॉजी है, साइबर क्राइम की जो टेक्नोलॉजी है वो डे बाय डे इनक्रीज हो रही है। सो अपनी सिक्योरिटी को इनक्रीज करना है, जितनी इनक्रीज होगी उतने आपके हैकिंग के चांस कम होंगे। अब एडवांस फायरवॉल आ गई है जी, इससे भी एडवांस फायरवॉल है, फायरवॉल में अपडेट आ चुके हैं। सर फायरवॉल का नाम बता सकते हैं किसी का? जी,
फायरवॉल का नाम है जी ग्लास वायर, वो फ्री में भी यूज कर सकते हो आप अपने सिस्टम पे। विंडो का सिस्टम आपके पास होना चाहिए ग्लास वायर, लिख रहा हूं मैं GLASSWIRE, ग्लास वायर। ये आप फ्री में भी यूज कर सकते हो, पेड तो बहुत मिल जाएंगी। तो अगर सर हम 3-4 फायरवॉल यूज कर लें फिर, नहीं नहीं मतलब नहीं, एक इतने नहीं कर फायरवॉल की। सकते, एक ही कर सकते हो, 3 4 नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हो, कर ही एक सकते हो। क्योंकि देखो, अब घर का मालिक तो एक ही होगा, हम 5 जनों को जी जी मालिक सर। बना के घर सर चलाएंगे। विंडो डिफेंडर जो हम एक्टिवेट करते हैं, विंडो डिफेंडर वो किस तरीके से काम करता है सर? विंडो डिफेंडर आपका फायरवॉल का काम नहीं करता, वो विंडो डिफेंडर आपके थ्रेट प्रोटेक्शन करता है। मतलब वायरस, वॉर्म, ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर। स्पाईवेयर एडवेयर में बहुत कम करता है प्रोटेक्शन, बाकी इन तीनों चीजों में तो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, वायरस, वॉर्म एंड तो ट्रोजन सर में। एक इनबिल्ट भी आती है सर फायरवॉल, मतलब हाँ जैसे बिल्कुल मतलब होती है, कि बिल्कुल पहले होती है। से विंडोज विंडो फायरवॉल 11 है शायद, एंड उसमें पहले से एडवांस इनबिल्ट है। सिक्योरिटी, विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी आती है, सर वो भी आप यूज कर सकते हो। उसके अंदर भी 2 तरह के रूल होते हैं, एक इनबाउंड रूल, एक आउटबाउंड रूल। जो इनबाउंड रूल है वो आपके सिस्टम के ऊपर जी। आने वाले ट्रैफिक के सारे रूल बने हुए हैं, उसके अंदर आप अपना कोई भी रूल बना सकते हो। जो आउटबाउंड रूल है वो आपके सिस्टम से बाहर जाने वाले ट्रैफिक के रूल बने हुए हैं, उसके ऊपर भी आप कोई भी रूल बना सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। वो डिफॉल्ट फायरवॉल होती है सिस्टम में। ये जो मैंने ठीक सर। बताई आपको, ये सॉफ्टवेयर फायरवॉल है। हार्डवेयर फायरवॉल्स भी आती हैं, इतने बड़े बड़े राउटर्स टाइप की फायरवॉल होती हैं, बड़ी बड़ी, जो सर्वर पे कॉन्फ़िगर की जाती हैं। जो सर्वर पे कॉन्फ़िगर की जाती हैं, इस टाइप की भी फायरवॉल्स आती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आया जी मुझे, मोबाइल पे भी फायरवॉल होती है? मोबाइल पे फायरवॉल नहीं वर्क करती, मोबाइल के ऊपर डिफेंडर वर्क जरूर करता है। मोबाइल पे फायरवॉल कामयाब नहीं है, सक्सेस नहीं है मोबाइल के लिए फायरवॉल। सर ऐसा कोई तरीका है जिससे मतलब हम पता लगा सकें कि मतलब कि हमारे फोन में कितना अटैक आया हो पहले, मतलब मतलब कि किसी ने हमारे सिस्टम को, मतलब कि मेरे फोन को ब्रीच करने की कोशिश की हो। काफ़ी तरीके हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप से ब्रीच हुआ है। अगर आपके सिस्टम पे पहले अटैक आया है, तो आप सर्वर के लॉग्स देख सकते हो। आपके सर्वर पे अगर अटैक आया है तो सर्वर के लॉग्स, LOGS लॉग्स चेक कर सकते हो। तो जो अटैक आया होगा सर, मतलब वो लोग किस टाइप में आया होगा? वो लॉग में आया होगा जी, वे इस IP से ये वाला ट्रैफिक आया, इस IP से ये वाला ट्रैफिक मेरे पास आया। ओके सर। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट चलें। जी सर। नेक्स्ट है जी द ह्यूमन फैक्टर, वाई पीपल मैटर इन साइबर हाइजीन। ह्यूमन फैक्टर क्या है, वाई पीपल मैटर इन साइबर हाइजीन। देखिए 74% ह्यूमन एरर ब्रीचेस, इंसिडेंट्स इन्वॉल्विंग पुअर पासवर्ड्स, प्रैक्टिस एंड फिशिंग अटैक। ये दोनों के बारे में मैं बात कर चुका हूं पहले, अच्छे से आप इन चीज़ों से अब आग्रह हो चुके हैं, सावधान हो चुके हैं।
पुअर पासवर्ड से भी और फिशिंग अटैक से भी। हो चुके हैं या नहीं हो चुके? पता है आपको इन सभी चीजों के बारे में जो मैंने पहले सिखाई है या नहीं पता अभी? जी सर। ठीक है। सो कहते कि ह्यूमन एरर ब्रीचेस हैं, किसकी वजह से हुई हैं 74% ब्रीचेस? पुअर पासवर्ड्स और फिशिंग अटैक्स की वजह से। द वीकेस्ट लिंक इन एनी साइबर सिक्योरिटी चेन इज नॉट टेक्नोलॉजी, इट्स पीपल। A single compromised employee credential can provide cyber criminals with a gateway to entire organization network and sensitive data। एक वीक कड़ी, एक कमजोर इंसान पूरे नेटवर्क के ऊपर हावी हो जाएगा। कंपनी का एक कमजोर एम्प्लॉय पूरे नेटवर्क को, पूरी कंपनी को हैक करवा देगा, क्योंकि वो एक गेटवे बन गया कंपनी के अंदर जाने का। ठीक है, लग रही है ना समझ? क्योंकि एक एम्प्लॉय चाहिए, एक आईपी टारगेट चाहिए, जी एक सर। आईपी पे वनरेबिलिटी चाहिए। जिस आईपी से मुझे वनरेबिलिटी मिल गई, मैं उसके नेटवर्क के अंदर एंटर कर गया। अभी आगे देखेंगे कि हाँ उसके साथ क्या करना है क्या नहीं। पूरा नेटवर्क ही कंप्रोमाइज हो गया, पूरी कंपनी का सर्वर ही कंप्रोमाइज हो गया फिर तो। इफेक्टिव साइबर हाइजीन requires everyone participation from the board room to the shop floor. It's not solely the responsibility of IT teams। देखिए मेन चीज है, कहते इफेक्टिव साइबर हाइजीन रिक्वायर एवरीवन पार्टिसिपेशन, मतलब हर एक पर्सन की एक पार्टिसिपेशन है। ये नहीं है कि ये सिर्फ आईटी टीम का मैटर है, वही देखे। अगर हम सब कुछ आईटी टीम पे छोड़ रहे हैं तो वो साइबर सेफ कंपनी नहीं बन सकती, साइबर सेफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती। नेक्स्ट है जी, रियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पुअर साइबर हाइजीन। कौन से रियल कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं पुअर साइबर हाइजीन में? हाँ जी, इक्विफैक्स ब्रीच इम्पैक्ट कॉस्ट £4 billion and caused in irreparable reputation damage affecting 147 million consumer worldwide। ठीक है, मतलब कि 4 बिलियन पाउंड, देखो कितनी बड़ी अमाउंट है। रेपुटेशन डैमेजेस अफेक्टिंग 147 मिलियन कंज्यूमर वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में 147 मिलियन कंज्यूमर की रेपुटेशन जो है वो डैमेज हुई है साइबर हाइजीन में। ग्लोबल ब्रीच कॉस्ट, एवरेज डाटा ब्रीच कॉस्ट £3.92 मिलियन ग्लोबली। जो एवरेज डाटा ब्रीच की जो कॉस्ट आई है वो इतनी आई है ग्लोबली, अकॉर्डिंग टू IBM एंड पॉनिमोन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। IBM एंड पॉनिमोन इंस्टीट्यूट की रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये डाटा फैच हुआ है। बिजनेस सर्वाइवल थ्रेट, लॉस्ट डाटा। जो बिजनेस है, बिजनेस सर्वाइवल के जो थ्रेट आते हैं, किस टाइप के थ्रेट आ रहे हैं उनको? फर्स्ट वन है जी डाटा लॉस्ट हो रहा है। सेकंड है हमारा रैंसमवेयर अटैक, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रैंसमवेयर, जिसके जो हमने लास्ट टाइम भी एक डिस्कस किए थे रैंसमवेयर के अटैक,
कि जैसे ही रैंसमवेयर आता है तो क्या करता है वो, डाटा एनक्रिप्ट कर देता डाटा है। एनक्रिप्ट कर देता है और डीक्रिप्ट के बदले में आपसे कुछ अमाउंट सेंड करने को कहा जाता है, पैसे की डिमांड की जाती है। एंड ऑपरेशनल डाउन टाइम कैन थ्रेटन ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल। मेन चीजें हैं कि जिसकी वजह से रियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो पुअर साइबर हाइजीन के, जो हमने डिस्कस किए। इक्विफेस ब्रीच इम्पैक्ट, ग्लोबल ब्रीच कॉस्ट एंड बिजनेस सर्वाइवल थ्रेट्स। कोर साइबर हाइजीन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसकी, कि आपका साइबर हाइजीन आपकी मेंटेन रहे, आपके ऊपर साइबर अटैक का खतरा कम हो। कौन कौन सी चीजें? फर्स्ट वन है जी सॉफ्टवेयर अपडेट। आपका सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट होना चाहिए। जितने भी आपके एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर हैं, सारे अप टू डेट होने चाहिए। नेक्स्ट है जी स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। किस टाइप के पासवर्ड होने चाहिए? मिक्स होने चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा न्यूमेरिक मिक्स होने चाहिए, बीच में सिंबल भी होने चाहिए। उसके बाद आ गया जी डाटा प्रोटेक्शन। रेगुलर ही उस चीज का बैकअप लेना चाहिए, जो डाटा हमारा है उसका रेगुलर बेस पे बैकअप होना चाहिए। बढ़िया है अगर क्लाउड पे हो बैकअप। नेक्स्ट है जी सिक्योरिटी टूल हमें यूज करने चाहिए, जैसे कि मालवेयर, एंटी मालवेयर हो गया, मालवेयर के लिए एंटी मालवेयर जैसे कि डिफेंडर हो गया, एंटीवायरस हो गए, और भी बहुत सारे टूल्स हैं। असेस मैनेजमेंट, लिमिट एडमिनिस्ट्रेटिव असेस एंड रिमूव आउटडेटेड सॉफ्टवेयर एंड डिसकंटिन्यू डिवाइसेस रेगुलरली। यानी कि असेस मैनेजमेंट में आता है कि जो सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहे, जहाँ आउटडेट हो चुके हैं, उनको सिस्टम में से जल्दी रिमूव कर दिया जाए, जो हमारे यूज में ही नहीं है। ठीक है जी, कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है ना, हाँ जी। नेक्स्ट है ओवरकमिंग चैलेंजेस टू साइबर हाइजीन। ओवरकमिंग चैलेंज टू साइबर हाइजीन। फर्स्ट है जी बजट कॉन्स्ट्रेंट्स। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बजट की। अभी एक कंपनी है, उसका जो आईटी का बजट है साल का, वो 20 लाख है आईटी का बजट। तो इसके अंदर वो साइबर सिक्योरिटी नहीं कर सकता। जी हाँ, साइबर सिक्योरिटी कॉस्टली है, बिल्कुल कॉस्टली है। सबसे अपस्केल टेक्नोलॉजी है, सबसे हाई डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है, सबसे ऊपर है। इसके बिना कोई काम हो ही नहीं सकता साइबर में। सो ये टेक्नोलॉजी कॉस्टली है, तो जिसका बजट कम है वो साइबर सिक्योरिटी नहीं करवा सकते। सबसे पहले आते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लैक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टीज hinders many organizations from implementing robust security measures. नेक्स्ट है जी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। सबसे मेन दिक्कत है कि हमारे जो कंपनीज हैं वो हमें ट्रेनिंग पे ध्यान कम देती हैं। अगर प्रॉपरली ट्रेनिंग होगी साइबर सिक्योरिटी की तो रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाएगा। Framework adoption, leveraging established cybersecurity frameworks like NIST provide structured guidance and effective security practices. ये एक फ्रेमवर्क है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए वर्क कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ गुड साइबर हाइजीन, क्या बेनिफिट है? बेनिफिट आप मुझे बताओगे, आप बताओगे मुझे कि क्या बेनिफिट हैं साइबर हाइजीन के। अभी आपने सारा पढ़ लिया,
तो आप मुझे बताओगे कि साइबर हाइजीन के क्या क्या बेनिफिट हैं। सर हम अपना डाटा ब्रीच होने हमारा से डाटा बचा चोरी सकते होने हैं। से बच जाएगा। अपना डाटा चोरी ब्रीच होने होने से से, बच जाएगा। हाँ जी, चोरी होने से, ब्रीच होने साइबर से। अटैक से, साइबर हाइजीन अगर हम मेंटेन करते हैं सर, हाँ जी, तो हम साइबर अटैक से बचेंगे सर। सबसे बिल्कुल। मेन चीज ये है सर। सबसे मेन जस्ट चीज, लाइक प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर रखेंगे तो हम क्योर रहेंगे सर। बिल्कुल जी। इसके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल आप यूज करोगे, कौन कौन सी चीजें आप यूज करोगे ताकि आप साइबर हाइजीन रहो। रेगुलर अपडेट, हाँ और जी। उसके बाद से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और हाँ उसके जी, बाद से एंटीवायरस फायरवॉल। एंटीवायरस एंड फायरवॉल्स, बिल्कुल सही है। ये चीजें अगर आप कर लेते हो तो आप 80% तो आप सेफ हो गए हो। इसके लिए भी आपने डेली प्रैक्टिस करनी है ताकि आप साइबर हाइजीन रहो। थोड़ी सी बात करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिड्यूशन क्या है? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस likelihood of data breaches and successful cyber attacks। रिस्क रिडक्शन करनी है। नेक्स्ट क्या होता है उसमें? रेगुलेटरी compliances। इंश्योर, इंश्योर करो क्या? adherence to the regulations of regulations like GDPR and avoids costly penalties। ठीक है, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस हम अपने फिल करते रहेंगे। सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ती है। improve system reliability and performance through regular maintenance। अगर आप डेली अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहे हो, डेली अनवांटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम में से हटा रहे हो, ठीक है, अच्छे अच्छे जो अपडेट्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहे हो, अपने एंटीवायरस आपके अपडेटेड हैं, कोई फालतू ट्रैफिक आपके सिस्टम पे नहीं आ रहा यूजिंग फायरवॉल्स, देन क्या होगा? आपके सिस्टम की लाइफ बढ़ेगी, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी। नेक्स्ट है जी ट्रस्ट एंड रेपुटेशन। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे मेन है। बिल्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड प्रोटेक्ट्स वैल्यूएबल ब्रांड्स रेपुटेशन। एक अच्छी कस्टमर कॉन्फिडेंस आएगा और रेपुटेशन आपके कंपनी की अच्छी होगी। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है यहां तक? आप कोई भी डाउट है यहां तक क्लियर करो नहीं सर। सभी को। ठीक है जी, सभी को क्लियर है। अच्छा, विंडोज सिस्टम पे कौन कौन इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं और लॉगिन कौन कौन है विंडोज सिस्टम से? ठीक है, 1 पर्सन, ओके, 2, ओके, 2 पर्सन है जो विंडोज पे लॉगिन है। विंडोज सिस्टम के अंदर आप एक डिफेंडर देखोगे, एक विंडोज फायरवॉल एंड एडवांस सिक्योरिटी है। वो है आपकी डिफॉल्ट फायरवॉल। तो जो क्या करती है, आपके सिस्टम के डाटा को मॉनिटर करेगी, सिस्टम के डाटा को मॉनिटर करेगी आपकी एडवांस फायरवॉल। उसके अंदर 2 तरह से रूल हैं। आप अपने सिस्टम में वो ओपन करो, विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी लिखा होगा।
उसके अंदर देखिए दो दो तरह के रूल होंगे। एक फर्स्ट होगा इनबाउंड रूल और सेकंड होगा आउटबाउंड रूल। इनबाउंड रूल पे क्लिक करो और क्लिक करके चेक करो, उसके अंदर बहुत तरह के रूल बने हुए हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के। ग्रीन कलर में, ग्रीन का मतलब है अलाउ किया हुआ है, फायरवॉल को अलाउ की परमिशन दी हुई है उस सॉफ्टवेयर ने पर्टिकुलर डाटा लेके जाने और लेके आने के लिए। देखा जी, आपने चेक किया? तो आप इनबाउंड और आउटबाउंड रूल आपने चेक किए, ठीक है। ये आपके सारे रूल्स बने हुए हैं जो सिक्योरिटी को अनहांस करते हैं। आप ग्लास वायर भी जरूर ट्राई करना, ग्लास वायर डाउनलोड कर लेना सिस्टम पे और चला के देखना। अच्छी सॉफ्टवेयर फायरवॉल है जो काफ़ी फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है। डाउनलोड कर ली, ठीक है जी, डाउनलोड कर लिया, अच्छी बात है। उसे इंस्टॉल करके एक बार चला के देखना। उसके अंदर एक बहुत अच्छे ऑप्शन भी है कि अगर आप चाहो तो किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हो कि ये इंटरनेट यूज़ ना करे। हाँ जी। नेक्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ, वो है जी हमारा साइबर हाइजीन इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइबर हाइजीन, ना कि मेरी ना आपकी, हम सभी की मिलके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइबर हाइजीन को मेंटेन करके रखना। फर्स्ट है जी आईटी लीडरशिप, इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स एंड टेक्निकल कंट्रोल। आईटी लीडरशिप के बाद क्या होता है? सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना, इस्टेब्लिश करना एंड टेक्निकली जो भी वर्क करना है वो आईटी लीडरशिप के पास होगा। एक डिपार्टमेंट है ना आईटी डिपार्टमेंट, उसके पास है। उसके बाद होगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट, फॉलोइंग पॉलिसीज एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंदर क्या है? एम्प्लॉय एंगेजमेंट के अंदर होता है कि फॉलो करवाना फॉलोइंग पॉलिसीज एंड मेंटेनिंग सिक्योरिटी अवेयरनेस करवानी, सिक्योरिटी की अवेयरनेस भी साथ में करवानी। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड चैंपियनिंग सिक्योरिटी कल्चर। मतलब सपोर्ट देनी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके रिलेटेड। कॉन्टिन्यूस लर्निंग, रेगुलर ट्रेनिंग एंड पॉलिसी अपडेट फॉर ऑल स्टाफ। अपने स्टाफ के लिए उसको अच्छी ट्रेनिंग, क्वालिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। नेक्स्ट है एक्टिव मॉनिटरिंग, इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान एंड कॉन्टिन्यूस सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, इंसिडेंट रिस्पॉन्स है जो उसका इंसिडेंट प्लान करना है और सिक्योरिटी मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो इंस्टेंट हमें पता चल जाए ताकि हम उसे गेट रेड ऑफ कर सकें। ये हम सभी की मिलके एक जिम्मेवारी है
साइबर क्राइम से बचना, साइबर हाइजीन रहना। ठीक है जी। नेक्स्ट है टेक एक्शन टुडे, बिल्ड योर साइबर हाइजीन रूटीन। साइबर हाइजीन की रूटीन आप आज से शुरू करोगे, जिसके अंदर 4 मेजर पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका असेसेस करंट पोस्चर, evaluate your organization's current cyber hygiene practice and identity critical security gaps। evaluate करोगे ऑर्गेनाइजेशन के करंट साइबर हाइजीन को कि किस लेवल तक हाइजीन है हमारे ऑफिसेज में साइबर की, और जो जो चीज़ें हैं उसको नोट डाउन करोगे कॉपी पेन लेके उसके ऊपर, और उसके बाद क्रिटिकल सिक्योरिटी जो गैप है उसको कवर अप करने की कोशिश करोगे। नंबर 2, implement core controls, establish routine updates। अपडेट हर एक सिस्टम को रूटीन वाइज अपडेट करना है आपने। ऑटोमेटेड बैकअप होना चाहिए ताकि अगर साइबर अटैक हो भी जाए तो मेरे पास बैकअप पड़ा हो, ताकि मेरा सारा डाटा लॉस्ट ना हो। एंड रोबस्ट असेस कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए आपके पास। एजुकेट योर टीम, सबसे पहले आप सभी को, बाकियों को भी एजुकेट करोगे जो आपने सीखा है, ताकि सभी साइबर हाइजीन रहें। सिक्योर योर फ्यूचर, मेक साइबर हाइजीन अ स्ट्रेटेजिक priority to protect your organization's digital assets and reputation। डिजिटल असेस एंड रेपुटेशन को बचाने के लिए आप साइबर हाइजीन को मेंटेन करके रखोगे। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने साइबर हाइजीन को मेंटेन करना सीखा, कैसे साइबर हाइजीन मेंटेन होती है, कैसे साइबर हाइजीन के अंदर फ्लॉज हैं, कौन कौन से चीज़ों से साइबर हाइजीन मेंटेन होती है, और कौन कौन से फ्लॉज से हम अटैकर की नज़र में आ जाते हैं, ताकि तो हमारे ऊपर साइबर अटैक हो सकते हैं। सो हम साइबर हाइजीन को मेंटेन करने के बारे में आज सारा सीखेंगे, सीख लिया। सो ये सारी चीज़ों के बीच में अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, देन आप मुझे बताओ। सो हम उसके ऊपर अभी डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास 2-3 मिनट 4 मिनट का टाइम है, अभी थोड़ा टाइम है। सो हम अभी उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं। अभी ये डाउट सेशन है, तो आप किसी का भी कोई भी डाउट है वो पूछिए, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। सर विंडो फायरवॉल रिपीट करो। विंडोज फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल क्या है जी? विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। आप सर्च करोगे विंडोज की प्रेस करके, उसके बाद सर्च ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सर्च करोगे सॉरी, विंडोज फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी। तो जैसे ही ओपन होगी तो उसके अंदर आपको कई ऑप्शंस मिलेंगे। दो तरह के फायरवॉल रूल्स होते हैं, एक इनबाउंड रूल है, एक आउटबाउंड रूल है। इनबाउंड रूल है जो वो क्या करता है कि सिस्टम के ऊपर आने वाला ट्रैफिक, आपके सिस्टम पे जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो सारे रूल्स वहां पे बने हुए हैं, आप कोई अपना रूल अलग से बना सकते हो। आउटबाउंड मतलब सिस्टम से बाहर जाने वाला ट्रैफिक, जो भी ट्रैफिक सिस्टम से बाहर जा रहा है उसके रूल सारे वहां पे बने हुए हैं। आप अपनी तरफ से कोई रूल बना के ट्रैफिक को ब्लॉक भी कर सकते हो, अलाउ भी कर सकते हो। और किसी का कोई डाउट? नो सर। ओके, क्लियर सर ये है। जो ग्लासवेयर डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ सर, हाँ जी, इसमें कुछ 5 परमिशंस मांगी थी, वो कुछ तो ऑटोमेटिकली उसने टिक कर रखी थी, 2-3 और थे, हाँ तो जी। सबको करना जरूरी तो नहीं है?
नहीं, अगर वो आपके सिस्टम में परमिशन नहीं लेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं सर, जैसे वो बोल रहा है कि डिफॉल्ट विंडो को डिफॉल्ट करने के लिए वो सब, नहीं नहीं, तो डिफॉल्ट उसने अनचेक कर रखा होगा जी। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सर। ओके जी। थैंक यू सर। ओके जी। और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो? ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है? सो आज का हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।